नमस्कार दोस्तों, टीपे इनसाइट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से खरीदें, या तो हमें एजेंट से खरीदना है या हमें ऑनलाइन खरीदना है। तो किससे ज़्यादा खरीदने में हमें फ़ायदा होगा, वो चीज़ें मैंने सेकंड वीडियो में बताया था आपको। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें मैं बताने वाला हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के बाद जो पॉलिसी जो हमारे पास आती है, पॉलिसी की जो सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आती है, उसमें हेल्थ कार्ड किस टाइप के बन के आते हैं और उसमें क्या-क्या टर्म्स होती हैं और कब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलिसी बन के आने के बाद हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में आती है, उसमें पॉलिसी की टर्म्स लिखी होती है, पॉलिसी की डिटेल्स लिखी होती है। पॉलिसी की डिटेल्स में प्रपोजर का नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, उसकी मेल आईडी होती है। सबसे मेन उस पॉलिसी का पीरियड होता है कि वो कब से स्टार्ट हो रही है और कब उसका एंड होने वाला है। मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो लिखा होता है उस पॉलिसी की, जो फ्रंट पेज जो होता है उस पे लिखा होता है। तो आईसीआईसी की पॉलिसी की जो कॉपी है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ इस पे स्क्रीन पे। तो आप इसमें देखिए, इसमें पूरी डिटेल आ जाती है, सारा कुछ इसमें। तो वो चेक भी करना है आपको कि जो स्पेलिंग वगैरह है वो सब चीज़ें ठीक है, एड्रेस वगैरह सब ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के अंदर डिफरेंस या मिस्टेक पाई जाती है तो वो क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो आपको शुरुआत में ही पॉलिसी खरीदते टाइम ये चीज़ें चेक कर लेनी है। दूसरा, इसके अंदर जिन लोगों का नाम ऐड करा है, जैसे प्रपोजर हो गया खुद, उसका तो सेल्फ में आएगा, प्लस में उसकी वाइफ है, स्पाउस है और डॉटर है या सन है, तो उसकी एज वगैरह और उनकी डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ उसमें लिखा होता है। आजकल आधार नंबर भी मेंशन हो गया उसके अंदर। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी से चेक करना है, ताकि आप हेल्थ पॉलिसी का यूज करते टाइम, क्लेम लेते टाइम उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उस टाइम कंपनियां इन चीज़ों का इशू बना देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, शुरुआत में पॉलिसी की कॉपी आने के बाद आप उन चीज़ों को अच्छे से चेक कर लो। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको हेल्थ पॉलिसी के साथ में जो कार्ड जो बन के आते हैं, पहले कोरोना से पहले तो प्लास्टिक कार्ड बन के आते थे, लेकिन अब जो है वो सॉफ्ट कॉपी आने लग गई है। उनकी पीडीएफ फाइल में एक सॉफ्ट कॉपी आती है। तो मोस्टली क्या होता है कि शुरुआत में तो पॉलिसी की जो डिटेल होती है, टाइम पीरियड होता है वो होता है, बीच में उसकी टर्म्स लिखी होती हैं और लास्ट में उस पे कार्ड बने होते हैं। इंडिविजुअल कार्ड भी बने होते हैं। जैसे इंडिविजुअल मीन्स कि जैसे कैंडिडेट का सबका अलग-अलग आईसीआईसीआई अलग-अलग बनाती है। और कंपनियाँ क्या होता है, जैसे आदित्य बिरला है, वो एक ही कार्ड पे सभी मेंबर्स का नाम मेंशन कर देती हैं। जैसे सेल्फ में खुद है और उसकी वाइफ है, बेटा है, बेटी है, तो उनका चारों का नाम आदित्य बिरला वाले एक कार्ड पे ही मेंशन कर देते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई वाले क्या है कि सबका अलग-अलग बनाते हैं। तो मैं आईसीआईसीआई का आपको एक हेल्थ कार्ड दिखाने वाला हूँ, तो आप उसमें देखिए। हेल्थ पॉलिसी के लास्ट वाले पेज पे जो कैंडिडेट वाइज जो कार्ड होते हैं, हेल्थ कार्ड जो होते हैं वो उसमें लास्ट वाले पेज पे मिलते हैं। उस पे जैसे इसमें एक कैंडिडेट का मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें देखिए कैंडिडेट का नेम है, उसके पॉलिसी नंबर है, उसके कार्ड नंबर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी एज लिखी हुई है और उसका जो सबसे मेन जो लिखा हुआ है, जो पॉलिसी की जो एंड डेट है, मतलब जो उसका पीरियड ख़त्म होने वाला है, वो लिखा हुआ है कि कब तक वैलिड है ये। तो वैलिडिटी जो है वो हमें हर बार चेक करनी है। कभी भी पॉलिसी ख़त्म होने वाली होती है तो कंपनी वालों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं 1 महीने पहले कि आप अपने प्लान को रिन्यू करा लीजिए, आपकी लास्ट डेट ये है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है, और आप किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने जाते हो तो उससे पहले ये चीज़ें चेक करके ज़रूर जाएँ। और हो सके तो पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने से पहले ही उसको रिन्यू करा लें, ताकि आपको सभी बेनिफिट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि बीच में अगर पॉलिसी टूट जाती है, 1 महीने का गैप देके आप दोबारा से रिन्यू कराते हो, तो जो सभी बेनिफिट्स पहले वाले जो 1 साल में जो आपको मिलने थे वो आपको नहीं मिलेंगे। ये पॉलिसी की टर्म्स में लिखा होता है, हर कंपनी का अलग-अलग रूल भी होता है। तो आप इसको अपनी पॉलिसी की टर्म्स में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो ये आईसीआईसीआई का हेल्थ कार्ड है जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद ये इंडिविजुअल पॉलिसी है,
इसी हिसाब से मैं और भी कुछ कंपनियों के नाम आपको बताने वाला हूँ जो इंडिविजुअल पॉलिसी है। ठीक है, तो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अभी नेक्स्ट कंपनी का दिखाता हूँ, केयर हेल्थ। केयर हेल्थ जो है वो पहले रेलीगेयर के नाम से चलता था, लेकिन क्या होता है कि कंपनियां नाम चेंज करती रहती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। तो ठीक है, उनका पहले रेलीगेयर के नाम से था, अब उसका केयर हेल्थ के नाम से है। ठीक है, केयर हेल्थ की जो पॉलिसी होती है उसमें भी कैंडिडेट का नाम अलग अलग भी होता है और कुछ में इकट्ठा एक पे भी होता है। तो इस पे जो होता है इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी लिखा होता है। केयर हेल्थ की जो पॉलिसी होती है उसका जो कार्ड बन के आता है वो भी लास्ट पेज पे ही होता है और उस पे सभी कैंडिडेट का नाम एक ही कार्ड पे लिखा होता है। सबसे पहले पॉलिसी नंबर लिखा होता है, फिर मेंबर का नेम लिखा होता है, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और उसके बाद उनका जो नाम होता है वो लिखा होता है और मेंबर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट का नाम, ये तीनों चीज़ें उसमें मेंशन होती है और कोने पे लिखा होता है केयर हेल्थ। तो केयर हेल्थ का कार्ड ऐसे बन के आता है। तीसरा जो हेल्थ कार्ड मैं आपको बताने वाला हूँ वो नीवा बूपा का है। नीवा बूपा का पहले जो नाम था वो मैक्स बूपा के नाम से था। अभी रिसेंटली 6 से 7 महीने पहले इन्होंने अपना नाम चेंज किया है। ठीक है, इसमें भी मेंबर नंबर होते हैं। मेंबर नंबर होने के बाद में उसका कैंडिडेट का नाम होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो जब हम इसका क्लेम हम लेते हैं, मतलब क्लेम के लिए इसको यूज करते हैं, तो हमेशा मेंबर के नेम से ही वो पोर्टल पे सर्च किया जाता है या मेल आईडी में जैसे मेल भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो मेंबर नंबर से ही भेजी जाती है। ठीक है, अब सारी चीज़ें मैंने इन 3 कार्ड में मैंने आपको बता दिया है और मैंने पॉलिसी का जो फ्रंट पेज होता है उस पर क्या क्या डिटेल जो मेन मेन होती हैं वो मैंने बता दिया है। हेल्थ पॉलिसी ख़रीदने के बाद, सॉफ्ट कॉपी आने के बाद, जिस डेट को हम पॉलिसी लेते हैं उसके 1 महीने बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। जो पॉलिसी का जो वेटिंग पीरियड होता है वो सभी कंपनियों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है, 1 मंथ के बाद ही हम उसको यूज में ले सकते हैं। अगर 1 महीने से पहले अगर हम उसको यूज में लेते हैं तो उसको हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके बाद क्या होता है कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा मिनिमम कम से कम नहीं तो आपको 3 महीने बाद यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर 1 महीना पूरा होने के बाद तुरंत आप यूज़ करते हो तो कंपनी को थोड़ा डाउट हो जाता है, तो वो उस क्लेम के अंदर वेरिफिकेशन भी कराती है। उनके जो फील्ड में जो इन्वेस्टिगेशन वाले घूमते हैं वो लोग हॉस्पिटल में आके चेक करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो कई बार रिजेक्ट भी कर देते हैं क्लेम। तो आप कोशिश कीजिए कि 1 महीने तक तो क्लेम ना लें, वो तो आप ले भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी उसमें टर्म्स में लिखा होता है। बाकी टाइम टू टाइम कंपनियां अपने रूल रेगुलेशन चेंज करती रहती हैं, तो उसके लिए आप अपने एजेंट से या अपने ऑनलाइन जो भी आपका पोर्टल है वहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कस्टमर केयर में बात करके भी आप इस बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो फिर आपको जल्दी मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो मुझे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें आपको और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।